पाकिस्तान से दोस्त बोलते हैं कि हमारा या कोई वीजा लगवा दे या इधर कोई जॉब के। अक्सर जो कहते हैं ना कि वर्क परमिट पे हम आना चाहते हैं, असल में अगर उनकी पे डिपेंड होना है ना, मैंने कितने वीज़े बोलने हैं या कितने मेरे पास हैं या क्या सीन है। और जो लोग इधर आए हैं बेशक डंकी लगा के आए हैं, वो डंकी लगा के आने वाले हर एजेंट को लोग पता है बुरा भला कहते हैं। जितनी भी दुनिया तकरीबन 95% दुनिया इलीगल डंकी लगा के अगर इधर आई हुई है और इधर से जितने वो पैसे कमा के इलीगल है ना, इधर इमिग्रेशन ओपन होती है। इमिग्रेशन अभी किसको तरजीह देंगे, अपने काम को या जॉब को? क्या कहना चाहते हैं? अपने काम को ही काश उस वक्त ये कर लेता तो ऐसे हो जाता। अब जितना कर सकते हैं अपना 100% आज ही दें। जी। तो कल शाम तक आपको ये नहीं होना चाहिए भाईजान जॉब से आपकी रोटी है वो चेंज हो सकती है। ने अपना सारा सिस्टम चेंज करना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये होता है कि भाई जी जॉब छोड़ेंगे अपना काम होगा फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। हमने 5000 यूरो इनाम रखा है जो हमारे नीलों को साबित करे कि ये पे करा है। लगातार 3 घंटे नहीं सोया, मुझे 3 घंटे बाद जागना पड़ता है। एक बंदे की सारा कुछ अपने बिजनेस में आपको हर बंदे की सुननी पड़ती है। तो जी भाइयों, पाकिस्तान से दोस्त बोलते हैं कि हमारा या कोई वीजा लगवा दे या इधर कोई जॉब के मुझे अप्लाई कर दें, क्या इसका क्या तरीकाकार है? आप भी लोग कर भाई देखें ना, चलो ठीक है, जो भी बंदा सोशल मीडिया पे होगा अगर उसकी वीडियो पाकिस्तान तक पहुंचेगी तो पाकिस्तान से जो हालात पाकिस्तान के चाह रहे हैं हर बंदे का तकरीबन 99% बंदा, कोई 1% बंदा कहेगा कि नहीं मैंने चलो इधर ही ठीक हूँ। तो मतलब अगर 99% बंदे अपनी मजबूरी की वजह से, बेशक उनका काम ठीक भी है लेकिन उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा ना, तो वो जो भी बाहर किसी भी मुल्क यूरोप में ख़ास तौर पे होगा तो उनसे रब्ता करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप हमारा कुछ ना कुछ करें। ये भूल जाते हैं कि मतलब वो जो आगे बैठा हुआ है ना वो शायद कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कुछ कर सकता होता तो शायद वो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों फैमिली मेंबर्स का कुछ करता। तो तरीके तो बहुत हैं, जैसे कि आप विजिट वीज़ा लगवा के इधर आ सकते हैं, लेकिन विजिट वीज़ा लगवाने के लिए आपको पीछे अपना बिजनेस होना चाहिए। वैसे अभी तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ना। मुश्किल बिल्कुल है, लेकिन अभी भी आ रहे हैं। परसों मेरा ख्याल एक दोस्त आया हुआ था इधर दोस्तों के साथ, तो वो विजिट वीज़ा पे आया हुआ था। मतलब चल सकते हैं। फैमिली वीज़ा है, चलो ठीक है, वो तो एक होता ही है, वो तो नॉर्मल ही ना है ना, ये विजिट वीज़ा तो नॉर्मल नहीं है। अक्सर जो कहते हैं ना कि वर्क परमिट पे हम आना चाहते हैं, असल में अगर उनकी बात की जाए तो वो अपनी जगह पे राइट है, लेकिन उनको ना शीशे की जो बैक साइड है ना, पिछली साइड, उसका नहीं पता। अब मेरे जैसे बंदे को अगर कोई रब्ता करता है कि कहता है भाई मैं ना आना चाहता हूँ, मतलब बाहर आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। बंदे को पता है चलो जी ठीक है, इसका अपना बिजनेस भी है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, बातें भी अच्छी करता है, तो हम इस पर एतबार कर सकते हैं। वो मेरे पे एतबार करेंगे, मैं उनसे 10 लाख एडवांस ले लूँगा, लेकिन मैं मतलब अपने किसी कारोबार में लगाऊंगा या खा पी जाऊँगा जो भी करूँगा। तो 1 साल 1.5 अगर मैं खज्जल करने के बाद, पहले तो 6 माह 7 माह 10 माह तो उन्होंने पूछना ही नहीं है कि उनको टाइम ही मैंने इतना जी। अगर साल बाद वो पूछते हैं चलो जी 2-4 माह तक मैं अगर उनके पैसे उनको वापस कर देता हूँ थोड़े बहुत कटैया करके भी, तो वो कहेंगे यार बंदा अच्छा था। 2-3 लाख करके भी आप दे देंगे तो जी बिल्कुल, वो कहेंगे कि बंदा अच्छा था। ये नहीं पता कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। इधर मतलब पाकिस्तानी बांग्लादेशी और श्रीलंकन के लिए बहुत टफ है। टफ हमने खुद किया हुआ है। क्यों? अगर मेरे पास कुछ भी नहीं, आप मेरे पास आए, आप कहते हैं यार मेरे भाई का वीज़ा तनख्वाह दे, अपना तेरा बिजनेस है, क्या ख्याल इमिग्रेशन खोलिए, मैं कहूँ हाँ कोई मसला नहीं, आपको भी हाँ कर दी, उसको भी हाँ कर दी, उसको भी हाँ कर दी, सबसे पैसे भी पकड़ दिए और अपना भी चलाना शुरू कर दिया काम। तो या तो मतलब मैंने अप्लाई किए थे और इधर से वीज़े निकल भी आए, क्योंकि उतनी मतलब डिटेल में नहीं वो गए, वीज़ा निकल भी आए, आपने उधर भेजे हैं, उधर जाके तो वो सारा मतलब सिस्टम ही नहीं था मेरा ठीक है। इंक्वायरी जब हुई तो पता चला कि यार ये तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता था। ये हम पाकिस्तानी बांग्लादेशी और इन्होंने श्रीलंका ने किया है। एक दूसरा है, अगर मुझे कंप्यूटर का पता है तो मैं सेम वीज़ा जो होता है नुल्ला उसका जिसे कहते हैं वो आपको भी निकलवा दूंगा, उसको भी। उधर तो आपके घर गया, आपका भाई लेके गया उधर जमा कराने के लिए, पहले अपॉइंटमेंट ली, मतलब लाखों रुपए उधर दिए, फिर अपॉइंटमेंट जमा हो गया, ठीक है जी हो गया, फिर आगे से इंटरव्यू जब उन्हें अपॉइंटमेंट आनी, इंटरव्यू में पता चलना ये तो वीज़ा जेली था, क्योंकि उनका जब स्कैनर में जाना है तो स्कैनर में पता लगेगा यार इसका तो आगे कुछ है ही नहीं। उसमें नुकसान क्या हुआ? इधर आपके टाइम का भी नुकसान हुआ, पैसे का भी नुकसान हुआ। दूसरा ये कि उधर अपॉइंटमेंट लेने का भी जो पैसा दिया वो भी जा, क्योंकि आपने पैसे अपॉइंटमेंट देने के मतलब लेने के दिए हुए थे, आपने ये थोड़ा ही कहा था वीज़ा लगवा के देना है। आगे मतलब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए, तो मैंने कहा मैंने भी यार वीज़ा भेज दिया था, मैं क्या करूँ, वो आपने तो बात की आपको वीज़ा निकलवा के देना, हालांकि वीज़ा फेक था।
वीज़ा फेक था, लेकिन मैं भी आपके हाथ में आया, और जिसने अपॉइंटमेंट भी ली थी, मतलब तकरीबन 20 से 25 लाख का नुकसान हो गया। और यही बात मैं आपसे मैं करना चाहता हूँ आपसे, यही क्योंकि ये आपसे भी सवाल होता है, मेरे से भी होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो यही कहते हैं कि यार इधर जो ना, जैसे भाई है ठीक है, आपके पास से मिसाल ले लेते हैं, आपके पास 5 वीजे, जी 5 बंदों का आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 20 बंदे आपके जो ना पीछे हैं, कह रहे हैं कि हमारा करो, लेकिन आपके पास वीजे हैं, आपके पास 5 है, तो वो 15 क्या करेंगे? असल में बंदा फंसता इधर आके है ना। सिर्फ 15 की बात नहीं है सारे, सबसे पहले तो बात ये है ना कि मतलब वो मेरे पे डिपेंड होना है ना, मैंने कितने वीज़े बोलने हैं या कितने मेरे पास हैं या क्या सीन है। और मैं इस टाइम ये बताऊं कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसा बंदा 200 बंदे को बोलता है ना कि मुझे आप 10-10 लाख रुपया दे दें और मैं आपको 1 साल में वीज़े निकलवा दूंगा, तो मुझे 200 का 200 बंदा देगा 10-10 लाख, बिल्कुल देगा। और उसको मल्टीप्लाई आप कर ले तो कितने पैसे बनते हैं। और अगर मैं बिज़नेस करना जानता हूँ तो वो सारे के सारे पैसे मैं बिज़नेस में डाल के तो उन्हीं पैसों से उनके पैसे वापस कर दूंगा, और मैं अपने आप को भी क्लियर कर लूँगा उनकी नज़रों में भी, और कोई बंदा मुझे पूछेगा भी नहीं कि आपने भाईजान हमारे पैसे लिए थे या क्या। वो यही कहेंगे यार उससे काम नहीं ना हुआ, लेकिन उसने पैसे वापस, वरना एजेंट कहाँ करते हैं। नहीं समझ आई, ये भी हो जाएगा और मैं अपना एक नया बिजनेस भी खड़ा कर लूँगा। तो यही चलता आ रहा है। एजेंट असल में ये वो जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्या गेम डलती है यूरोप में, क्या लोग गेम डालते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसीलिए मैं भी काफ़ी लोग, 1-2 नहीं, आपको मैं नहीं बता सकता, मैं यकीन मानो ज़हीर भाई आपको मैं बताऊँ कसम में, मैं बात करनी छोड़ दी लोगों नहीं भाई ऐसे ही है, लेकिन वो भी अपनी जगह पर मजबूर हैं। और मैं ये जो एजेंट जो बंदे इधर बुलाते हैं ना बंदे, मैं कहता हूँ कि रब की ज़ात उन पर ख़ास करम करे कि अगर अभी पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है ना तो वो उन लोगों की वजह से खड़ा है। वरना मतलब अगर आप कहें ना कि मैं खुद लीगली बाहर आ जाऊंगा, वीज़ा अप्लाई कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, हाँ उन्होंने अपना तो मुआवजा लेना ही है ना जो उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन सर जो लोग इधर आए हैं बेशक डंकी लगा के आए हैं, वो डंकी लगा के आने वाले हर एजेंट को लोग पता है बुरा भला कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि जान का रिस्क होता है और फिर पैसों के मामले होते हैं, वो मतलब 2 नंबर भी कर देते हैं, ये सारा कुछ मतलब अंदर ही चलता है। लेकिन अगर वो डंकी लगाने वाले भी आपके मुल्क में ना होते लगवाने वाले, तो आपका मुल्क का दिवालिया कब से हो गया होता। उसकी वजह क्या है कि मतलब ठीक है इलीगल इधर आते हैं जो कि नहीं आना चाहिए, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा कि इस चीज़ को, लेकिन थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें कि जितनी भी दुनिया तकरीबन 95% दुनिया इलीगल डोंकी लगा के अगर इधर आई हुई है और इधर से जितने वो पैसे कमा के इलीगल होने के बाद अपने मुल्क में भेज रहे हैं तो उनसे मुल्क चल रहा है, फायदा भी है। बिल्कुल हाई समझ है ये मतलब हम ना सिर्फ सिक्के का एक रुख देखते हैं। जिधर हमारी वो एक ना भेड़ वाला सिस्टम है, जिधर एक ने छलांग लगाई सारे एक बात की भाई एजेंटा ने वैसा कर दिया, एजेंटा ने वैसा कर दिया और बैठे भी हम रोज एजेंटों के पास होते हैं। बिल्कुल ऐसे बात। और मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर मैं उन लोगों को के लिए कुछ अच्छा बोल रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एजेंटी करना चाहता हूँ, पता है मेरे पास कभी भी कोई वीज़ा नहीं होगा, मैं तो खुद अपने जो बंदे हैं वो मैं किसी का जाकर पूछ रहा था यार कुछ करवा देगा हो सकता है। तो यही बात है दोस्तों, आप लोगों को हमने ये ना अपनी वीडियो की जानिब से आपको बताने की कोशिश की, ये शायद आप लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन आए तो भाई की बात के ऊपर यकीन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतना इजी कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को जो लगता है ना कि हमारे जैसे कि पहली बात ये सऊदी दुबई नहीं है, जो किसी भी वो बात पता ना सऊदी दुबई में यही होता है कि कंपनी के वीजे निकलवा दें, उधर तो वीजे होते हैं ना प्रॉपर, इधर इमिग्रेशन ओपन होती है। इमिग्रेशन अभी जब 2026-25 में 26 में 27 में 3 साल का उन्होंने ऐलान कर दिया है तो तकरीबन 5 लाख बंदे को उन्होंने बुलवाना है, इटली में आना है। और अगर 5 लाख बंदा आना है तो वो मतलब पाकिस्तान का तो 50,000 भी नहीं होगा। वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना। तो अगर वो 50,000 भी नहीं होगा, ऊपर से जो मैंने 2 नंबरियाँ की हुई हैं उसकी वजह से जो अपॉइंटमेंटें बिल्कुल बंद हुई हैं उधर एम्बेसी में, तो इधर पैसे आप फंसा भी लेंगे तो उधर क्या होगा। मेरी वाइफ का तकरीबन 6 माह हो गया अभी जो ना, हालांकि ये फैमिली वीज़ा है, इसकी तो इशू ही नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद नहीं मिल रही। तो मतलब ये ऐसे कंपनी वगैरह का वीज़ा नहीं है कि चलो ठीक है हाँ इमिग्रेशन खुलती है जो अप्लाई कर सकता है करता है। वो भी आप जैसे बोल रहे हैं कि 5,000 हमारे पाकिस्तानी एक मिसाल 50 लाख उन लोगों ने मांगा इटली ने, खाली पाकिस्तानी से नहीं मांगा, उन लोगों ने
पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से। उसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, और भी जो यूरोप से बाहर कंट्री जितने भी मतलब। तो पाकिस्तान के हिस्से में 5-10 हज़ार ही आएंगे, यही आएंगे। तो उस 5-10 हज़ार में भी मतलब तकरीबन 30% के वीज़े निकले और लगेंगे। मतलब 70% लोगों के नहीं लगेंगे ही नहीं। अगर वो जो मतलब अगर उन्होंने 10,000 पाकिस्तान से लिया है ना, तो समझ लें कि 3,000 बंदा आएगा। 7,000 की उनको जरूरत भी होगी, इसके बावजूद भी नहीं आएगा। लेकिन इटली की गवर्नमेंट मतलब होशियार है, उन्हें पता है 10,000 से मतलब फीस तो लो, 10,000 बंदे से फीस ली, तो 10,000 की हम तो मतलब 5 लाख अप्लाई करेंगे। 5 लाख बंदा अप्लाई करेगा, 10,000 का हमने कोटा रखा हुआ है पाकिस्तानी का, ठीक हो गया। वो 5 लाख की फीस आ गई। 10,000 का कोटा था, किसी का कोई मसला डॉक्यूमेंट का हो गया, किसी की अपनी परमिसेस जो नहीं था, किसी का खुद नहीं था पूरा, किसी ने टैक्स नहीं दिया हुआ था, उनको भी साइड पे करो। पीछे उस 10,000 में से 3,000 बंदे के निकले या 5,000 के निकले, वो पाकिस्तान जाके 3,000 के लगे, 2,000 के वो भी नहीं लगे। मतलब इट्स नॉट इजी। आप किसको तरजीह देंगे, अपने काम को या जॉब को? क्या कहना चाहते हैं? अपने काम कोई भी बिजनेस करने वाला कहता है कि वही अपने काम को तरजीह देगा, और देनी भी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप फ्रीडम चाहते हैं कुछ टाइम बाद, कुछ लोगों का ये होता है कि भाई जी जॉब छोड़ेंगे, अपना काम होगा, फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल गलत। आप इतना फंस जाते हैं ना। देखें, आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप मैनेजर की सुनेंगे या मालिक की सुनेंगे, आई समझ, सिर्फ एक बंदे की आप सुनी, आपने महीने बाद आपको पता पैसे आ गए आपके अकाउंट में, आपने उसमें अपना काम शुरू कर लिया, जो भी करना है, ग्रोसरी की किराया दिया, जो भी किया, 1.5 साल एक बंदे की सुन के। अपने बिजनेस में आपको हर बंदे की सुननी पड़ती है। सुबह आप आए, आपको सबसे पहले अपने वर्कर की सुननी पड़ेगी, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। थोड़ी देर हुई, कमर्शियल रिश्ते की कॉल आ गई, और यार तेरे फलाना रह गया सी, ओके हो गया। उसके बाद क्लाइंट इंटर हुआ है, क्लाइंट की सुननी पड़ी। हमने 5,000 यूरो इनाम रखा है जो हमारे अनेलो को साबित करे कि ये पेपर आए। फिर भी हमको बोल देते हैं भाई अनेलो है, अनेलो ही ना सर आपके सामने है, ये सामने वो है ना, मतलब लेबॉर्टरी भी दूर भी नहीं है, गाड़ी में भी नहीं, पैदल ये पास है बिल्कुल। मतलब बात करने का, तो चलो मैं अपनी ईमानदारी पे कर रहा हूँ ना काम, फिर क्लाइंट की सुननी पड़ती है। उसके बाद आ जाएगा जी ठीक है आपका फलां बिल रहता है अभी, अगर आपके पास नहीं है तो उसकी सुननी पड़ेगी। महीने बाद किराया आ गया है, उसकी सुननी पड़ेगी। अगर काम चल रहा है तो फिर तो सब ठीक है ना, फिर सिर्फ क्लाइंट की वर्कर की ये सुननी पड़ेगी। अगर काम नहीं चल रहा, और ये कहना कि ऐसे काम चल जाता है, वैसे नहीं चलता। नहीं वैसे काम तो नहीं चलता। मतलब फिर फ्रीडम कुछ भी नहीं हुआ। आपने 8 घंटे जॉब की, घर चले गए, जाके फ्री हैं, अपनी मर्जी से जो दिल ले करें, अपने काम में आप 24 घंटे एक्टिव। मैं इधर रोजी के ठिये पे बैठा हूँ, आपको हकीकत बताता हूँ कि मैं कभी भी 3 घंटे लगातार नहीं सोया, कभी भी। मैं जब से रेस्टोरेंट जॉब में हूँ, अपने बिजनेस में हूँ, हाँ से लास्ट 3-4 साल से, जब से मुझे समझ आ गया कि मेहनत करने का तरीका क्या है, मैं लगातार 3 घंटे नहीं सोया। मुझे 3 घंटे बाद जागना पड़ता है सारा कुछ चेक करने के लिए, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट चलो 24 घंटे के लिए खुला होता है। अच्छा 24 घंटे मतलब वर्कर काम करते हैं, ठीक हो गया, ये मतलब है। और मैं लास्ट 2 साल में तो कन्फर्म है कि मैं 3 घंटे लगातार नहीं सोया। बेशक मतलब उठा हूँ 15 मिनट बाद, फिर सो गया हूँ, फिर हो गया हूँ, और मैं नहीं सो सका। और जो बंदा मतलब कहता है ना कि फ्रीडम हो गया, इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक बिजनेस करने वाला बंदा जो अल्हम्दुलिल्लाह के बाहर से दुनिया उसको देखती है कि यार कामयाब तरीन है, बाहर से ये लोग देखते हैं, अंदर क्या चल रहा है वो तो मुझे पता है। बात है, वो तो आपको पता है ना। तो मैं हर एक बात पे शुक्र उसका अदा करता हूँ कि मतलब बड़ा ही करम है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ यार कुछ हाल नहीं है, मतलब बात करने का ये है। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि जिसको दुनिया जानती है कि यार इसका बाबा जुगाड़ लगा है, और वो कभी भी 3 घंटे लगातार नहीं सो पाया। ये नहीं कि अलार्म लगाए हुआ है, जाग आ जाती है। सही। आपको जिम्मेदारी इतनी, आपको नींद नहीं आती, आपको ऑटोमेटिकली जाग आ रही है। आपको पता होता है कि रोजाना यार मैंने हर चीज देखनी। ज़ाहिर आपके पास कस्टमर आते हैं, वो आपके बिहाव के ऊपर आते हैं कि इधर हमें खाना अच्छा मिलता है, सब कुछ ताज़ा मिलता है इधर, तो ज़ाहिर है बाकी ड्यूटी है ना, तो ये सभी चीज़ों को जो ना उसको मुयसर करे अपना वो कस्टमर के लिए। जी बिल्कुल सर, ये सारी बातें होती हैं। मैं मानता हूँ ये चीज़ हो सकती है। मतलब ये कहता हूँ कि अगर ना आपने जिंदगी में रिस्क का ना लेना ना, जिंदगी का सबसे बड़ा मैं ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ। अगर आप जिंदगी में रिस्क लें, वो बिजनेस का लें, कारोबार का लें, आप इतनी मेहनत करें, यकीन मानो कि मौत पर हाक है। जब आपकी जान निकले ना, यकीन मानो, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने जो ना काम पे हो। सर मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना कभी काश नाम का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। हाँ जी, कि आप 10 साल बाद ये ना कहें कि काश उस वक्त ये कर लेता तो ऐसे हो जाता। आप जितना कर सकते हैं अपना 100% आज ही दें।
जी जी। तो कल शाम तक आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है ये मतलब काश फिर आ गया अंदर नहीं आना चाहिए। आज तो चलो मतलब थोड़ा इजी है और भी कि बड़े से मामले हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, कुछ मतलब पता नहीं होता इन्फॉर्मेशन। अगर इंटरनेट पे भी आप अभी इंटरनेट पे हैं ना तो आप अभी मेहनत कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह साल 2 साल बाद। ये बात तो फिर मतलब डिफरेंट होगा। तो मैं तो भाई के पास आया था, मैंने कहा चलो इसका जो ना बिजनेस का भाई का जो ना देखते हैं। तो ज़ायका भी अच्छा है और वो लहजा भी अच्छा है, और वो क्या कहते हैं ना कि जो ये जिसके ऊपर अल्लाह का करम हो ना तो उस बंदे की सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, तो अच्छी हो जाती हैं। तो उन्हीं में ये भाई भी एक है, ठीक है। तो इसलिए हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं भी भाई के पास आया हूँ। तो चलो मैंने कहा चलो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर आप भाई के पास इसलिए हम भी आए थे, चलो भाई से भी पूछते हैं, क्योंकि मैं भी वो क्या कहते हैं कि लेबर हूँ, काम मुझे करना पसंद है, मुझे फारिग बैठना पसंद नहीं है। तो मैं भी ये देखो कैमरा लेके अपनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आ जाते हैं हम। देखिए भाई इंशाल्लाह रब की ज़ात हर बंदे पे अपना करम करती है। जब वो बंदा कहीं बंदे कहते हैं कि भाई जी जो किस्मत में वही मिलना है, हो सकता है रब की ज़ात ने आपकी किस्मत आपकी मेहनत के साथ जोड़ दी हो, ये आपको तो नहीं ना पता। तो रब की ज़ात भी कहती है कि हिला करो और सिला। बिल्कुल ऐसी बात। हम तो किसी बंदे को अपना मुआवजा ना छोड़ें, और जो मेहनत का सिला देने वाला है वो क्या आपका रखेगा? ऐसा चांस ही नहीं है। और इतना तगड़ा यकीन होना चाहिए कि वाकई आपको लग रहा हो कि नहीं ये मुझे रिवार्ड मिलेगा तो मिलेगा। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने इधर तक पहुँचाया आगे पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि भाईजान जॉब से आपकी जो शाम की रोटी है वो चेंज हो सकती है, और अगर आपने अपना सारा सिस्टम चेंज करना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो बिजनेस में रब की ज़ात ने भी चलो बरकत रखी है, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ। हाँ लेकिन मसला क्या है कि हम हर बिजनेसमैन से नफरत करते हैं और उसके जैसा बनना भी चाहते हैं। और आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि जिस चीज़ से आप नफरत कर रहे हैं क्या रब की ज़ात मतलब आपको उस जैसा बनाएगी? नहीं, कभी नहीं। हम किसी से कुछ सीखते नहीं हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जेलसपन होता है, बह जाते हैं बहुता पता है, पते की बात नहीं होती है। इधर हर एक बंदे को हर चीज़ का तकरीबन पता है। यूरोप में जो है, यूरोप नहीं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी हर बंदे को, हर मोटे बंदे को पता है कि पतला कैसे होते हैं। जी। हर बंदे को कैसे पतला होते हैं, काम खाने से पतला हो सकते हैं, वॉक करने से पतला हो सकते हैं, एक्सरसाइज करने से पतला हो सकते हैं। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? ये मसला जिन्होंने किया है उनके रिजल्ट भी आए, जिन्होंने नहीं किया बात ये होती है बह जा तेनू ज्यादा पता है। यार बात पता की तो हो ही नहीं रही, पता तो आपको भी है, मैंने इम्प्लीमेंट किया आपने नहीं किया। 3 साल यही फ़र्क है आप में मेरे में, यही चीज़ मतलब डिफरेंट करती है। और मैं रब की ज़ात ने जिधर मुझे पहुंचाया हुआ है और मैं इतने जो गई हूँ, ये नहीं मैं कह सकता कि यार मैं मतलब बहुत काम का बंदा था लेकिन ना पता नहीं कुछ बन नहीं रहा। नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। जितना मैं बेहतर कर रहा हूँ मुझे उतना रब की ज़ात उसका सिला दे रही है। अगर मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँ, ज़्यादा बेहतर करूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे इससे ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं इससे कम करूँ तो मुझे कम मिलेगा। यही बात है। ये मतलब हम लोग नहीं समझ पाते। मैं ना तो मेरे इससे का कोई रिज़्क लेके जा सकता है और ना मैं किसी का ला सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो इधर तो भाई यही है कि आप खुला मैदान है, जितना दौड़ सकते हैं दौड़ लें। ये सब बातें ही हैं कि वो फलां का जुगाड़ लग गया, फलां का ऐसा जुगाड़ 1 दफ़ा लगता है, 2 दफ़ा लगता है, रोज़ नहीं लगता। और अगर आप किसी दोस्त को कहें कि आ जा यार तुझे ना मैं पार्टी देता हूँ बॉस रेस्टोरेंट पे, और 200 किलोमीटर दूर से आ जाएगा, है समझो। अगर यही बात कहें किसी भी और रेस्टोरेंट की तो कहेगा यार दूर पड़ता है। ये डिफरेंट होना चाहिए आप में, हाई समझ। और बाकी पैसे कमाने हो तो मेरे 3 अकाउंट है, तीनों मोनेटाइज है। तो दोस्तों आपने देखा, आई होप आपको जो ना वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करें, भाई को कमेंट करें। आपके पास टिकटॉक का अकाउंट भी है भाई को, ठीक है। अगर आपको कोई और किसी किस्म की नॉलेज चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर भाई के पास आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं। भाई मेरे से दूर नहीं है, तो फिर आ जाऊँगा मैं आप लोगों के लिए, फिर इन्फॉर्मेशन जो ना निकाल लेंगे जैसे ही आप चाहेंगे।